हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। और ये देखिए, ये है लहसुन। और ये काटते काटते मुझे 3-4 दिन बीत गए और थोड़ा थोड़ा काटती गई। अब ये कट के हो चुका है तैयार। और अब इसका मैं तो घर में इस्तेमाल करती नहीं हूँ लहसुन प्याज, पर इसको बाज़ार भेज दूँगी किसी से भी, तो कुछ ना कुछ इससे अर्न हो जाएगा। तो ये सारा काम सुबह सबसे पहले चाय वगैरह बनाने के बाद, बच्चों को नाश्ता बनाने के बाद इसी में बैठ गई 2-3 दिन, तो फटाफट से ये कट गया। और चाची की एक बिटिया थी, उसका भी सहयोग लिया, क्योंकि अकेले ये कामों को करना काफ़ी कठिन है। और ये चीज़ें जो कभी करो ना तो वो और भी ज़्यादा कठिन लगा करती हैं। लेकिन इन 2-3 सालों में काफ़ी कुछ मैंने सीखा इन चीज़ों को। और पहले मुझे नहीं पता था कि ये कैसे काटे जाता है और कैसे क्या किया जाता है। लेकिन ये जो समय रहा इस बीच का 2-3 साल का, इसमें बराबर लहसुन खेतों में बोया जा रहा था। तो हर बार जब आ जाता था तो एक बार तो मेरा सड़ गया था। मुझे नहीं पता था कि कब बेचा जाता है और कैसे काटा जाता है, तो उस बार तो पूरा ख़राब हो गया था। और छत टूटी थी पूरी, तो पूरा पानी से गीला भी हो गया था। और तब मुझे पता भी नहीं था, नहीं तो शायद हटा भी लेती। और मैं इतना लहसुन खाया भी नहीं जाता। तो ये करीब 5-6 किलो तैयार हुआ है काटने के बाद। और ये करते करते देखिए मुझे 10-10:15 का समय हो गया था। और अब लगाऊंगी झाड़ू और पोंछा, और तब उसके बाद बनाऊंगी खाना। नाश्ता मैंने पहले ही बना दिया था, बच्चों ने खा भी लिया था। और सबसे पहले, और देखिए रोज डेली का ही होता है कि रसोई बिखर जाती है और रसोई को संभालना पड़ता है। तो चाहे सुबह संभालूं या शाम को, कभी कभी तो शाम को ही सारे डिब्बे वगैरह सही कर देती हूँ। और कभी कभी जब ज़्यादा थकी होती हूँ तो फिर सुबह ही करती हूँ। तो आज सुबह ही मैंने सोचा कि इनको सब व्यवस्थित करके यहाँ से झाड़ू अच्छे से लगा देती हूँ। और ये फूल वाली थाली थी जो पूजा के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, धुल के रखी थी इस तरफ, इसको उस तरफ रख देती हूँ। और देखिए रखने के बाद, और इसमें स्टेबलाइज़र में कुछ दिक्कत है, तभी बार बार लाइट जा रही थी आ रही थी। देखिए थोड़ी ही दिक्कत। कहा था बेटे से कि इसको सही करवा लो, नहीं फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो वो बड़ी बन जाती हैं। और देखिए उधर से भी झाड़ू लगा के ले आई थी। और जब काम के लिए लेट हो जाता है तो फिर ये लगा करता है कितनी जल्दी से सारे काम फाइनल हो। तो इनको फाइनल करना काफ़ी ज़रूरी था, इन कामों को। तो वो पहले किया, अब उसके बाद ये घर के तो रोज के काम है, इनको तो करना ही है। ये तो होते ही रहेंगे, थोड़ा सा लेट से ही पर हो जाएंगे। और ये देखिए रसोई साफ कर दी थी मैंने। अब चलूँगी तो भगवान जी की तरफ, वहाँ की सफाई करूँगी। और उसके बाद और आंगन और बाहर तो सुबह सफाई हो गई थी, लेकिन अभी फिर से एक बार साफ कर दूंगी। और ये कुछ कपड़े हैं सर्दियों के, जो कल मैंने बक्सा खोला तो उससे निकल आए थे, बच्चों के थे। तो जो ज़रूरी थे वो तह करके बच्चों के कपड़ों में रख दूंगी, और जो नहीं सही है उनको हटा दूंगी। और क्या है, जो बिछौनियाँ वगैरह बनवा देती हूँ इन कपड़ों से। हमारे यहाँ जो टेलर कुछ हैं ऐसे जो बिछौनियाँ बना देते हैं। वैसे हम लोग बिछौनियाँ नहीं बिछाते हैं, सिर्फ गर्मियों में उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इन पुराने कपड़ों को किसी को देना भी नहीं सही होता है। और पहले तो मुझे पता नहीं था। कुछ चीज़ें आदमी अपना जब जीवन जीता है तभी समझ में आती हैं। कभी भी अपने पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस तरह से उनको यूज़ कर रहा है पता नहीं। तो जब नहीं मालूम था तब चीज़ें काफ़ी बिगड़ी है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिगड़ी नहीं है, सभी से बिगड़ता है। और जब तक चीज़ें बिगड़ती नहीं है तब तक इंसान समझता भी नहीं उन चीज़ों को। तो पहले तो मैं जिनके पास कपड़े नहीं होते थे,
या जो गरीब लोग हैं जिन्होंने मांगा कि मुझे दे दो, तो मैं दे दिया करती थी। लेकिन मैं अब अपने बच्चों के कपड़े किसी को भी नहीं देती हूँ, ना तो अपने देती हूँ, और सीधे बिछौनियाँ वगैरह बनवा देती हूँ, जो कि बिछाने के काम में भी आती हैं और सही भी रहता है। उन चीज़ों का इस्तेमाल भी हो जाता है अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ की भी सफाई कर दी। और अब ये कोठरी के ऊपर ही है जो बड़ा बक्सा रखा हुआ है, इसमें बर्तन वगैरह रखे होते हैं, कुछ पुराने सामान भी हैं, जैसे डलिया वगैरह जो इस्तेमाल नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा हैं, बांस की डलियाँ हैं, कुछ प्लास्टिक की डलियाँ हैं, वो ही इन बक्सों में इस बक्से पे रखी है। तो इसके ऊपर बहुत सारा सामान ढेर हो जाता है। और उस सामान में सबसे ज़्यादा बोरी, बच्चे अगर एक बोरी निकालते हैं, यहीं पे बांध के रख देती हूँ धुल के, जिससे कि जब कभी इस्तेमाल करना हो तो निकालो। और बच्चे क्या करते हैं कि एक बोरी का पूरा बंडल खोलते हैं, एक बोरी निकाली और सारी फैला के और फेंक के चले जाते हैं। आज क्या हमेशा ही ऐसे ही उठाना पड़ता है। आज इधर सफाई करी थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ। अब इसको ऐसे ही बंडल बना के और रख दूंगी, जिससे कि जब भी ज़रूरत हो तो एक बोरी निकाल लो। लेकिन बच्चों की आदत तो ऐसी ही होती है कि उनको भाई बचपन भी यही होता है ना कि बिखर जाए चीज़ें। बचपन में ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं होता कि इनको हमें संभाल के रखना है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सब चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं और हम चीज़ों को संभालना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों का तो काम ही है फैलाना और हमारा काम है उठाना, उस चीज़ को समेटना। तो फाइनली आ गई थी। और एक चीज़ निकालते हैं तो सारे डिब्बे वगैरह पूरी अलमारी से निकाल के और बाहर फेंक देते हैं। तो सारा जो बक्सा है इसके ऊपर सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। तो मैंने सोचा कि इसको भी आज सब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अगर सफाई हमेशा करते रहो। और कुछ जाला वगैरह भी लगा था घर में बाहर से अंदर तक, तो सारा जाला वगैरह भी साफ़ कर दिया था। और पूरा प्रॉपरली पूरा वीडियो बनाना काफ़ी कठिन होता है, छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना भी काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि हमेशा फ़ोन लेके इधर से उधर टहलना ये नहीं हो पाता है। और हो सकता है शरीर में इतनी एनर्जी हो तो बस हम 1 मिनट में आएँ और वीडियो लगाएं और वीडियो बनाने लगें, तो सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन जो भी दिखाती हूँ वो रियल है, कुछ भी दिखावटी और बनावटी नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहती हूँ इसी तरीके से। देखिए जाला वगैरह भी साफ़ कर दिया है मैंने, क्योंकि जाला वगैरह जब लगा होता है और फिर बाद में झाड़ो तो नीचे कूड़ा काफ़ी गिर जाता है। और उसके बाद अब ये जो बक्सा है इसके ऊपर सफाई कर दूंगी और सारे सामान को व्यवस्थित कर दूंगी। और ये पंखा है, रसोई में लगाने के लिए मंगाया था, लेकिन रसोई में लगाने की कोई ऐसी व्यवस्था उस तरफ नहीं थी, जिसकी वजह से ये वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। और अब इधर रसोई बना ली है तो अब लगाते बन जाएगा। और देखिए फाइनली यहाँ की हो गई सफाई, कूड़ा भी भर लेती हूँ और अब चलती हूँ बाहर। इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे कामों को करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा घर साफ और स्वच्छ रहे हमेशा। कोशिश तो सभी करते हैं, मैं ही नहीं, सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारा घर जैसा भी है साफ सुथरा रहे। और अपना घर सभी को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जिस घर को हम अपनी मेहनत से सुरक्षित रखते हैं, और मैंने अपने घर में बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत करी है। जब से मैं आई तब से मेरा हमेशा का यही सोचना था कि मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे, और वो मैंने किया भी। काफ़ी मेहनत करी है मैंने, खुद अपने हाथ से करी है। सहयोग तो अकेले तो ये बड़े बड़े घर जो हैं ये अकेले तो काम किया नहीं जा सकता, सहयोग लिया लेकिन किया बहुत। और काफ़ी मेहनत से, काफ़ी शिद्दत से अपने घर को घर स्वर्ग जैसा बनाने की कोशिश हमेशा करी है मैंने। और ये देखिए उसके बाद आ गई थी बाहर, क्योंकि ये करते करते 12, साढ़े 12, 1 बज रहा था। बर्तन पड़े थे, बर्तन पहले धुले थे, उसके बाद बाहर आई तो सफाई यहाँ की करने लगी। तो अब ये सोचा कि शाम की झाड़ू का काम ख़त्म हो जाए और अभी इसी समय यहाँ भी सफाई कर देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और अभी मैंने नहाया नहीं है, अभी यहाँ की सफाई करने के बाद नहाऊंगी और फिर अपने घर के काम करूंगी। और इसी तरह से सर्दियों के दिनों में हम अपना काम समेटते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है सर्दियाँ आना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब क्या बताया जाए, शरीर जैसे जैसे बिगड़ जाता है तो हर चीज़ में दिक्कत होती है।